चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का शहर में मशहूर कबीला कुरैश के मज़तरीन ख़ानदान बनु हाशिम से था। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अमरमी अलिफ मद्दा पे से तकरीबन 4 साल बड़े थे। अपने भाई अबू तालिब बिन अब्दाल मतलब की वफ़ात के बाद ही ख़ानदाने बनु हाशिम के सरदार नीज़ मुतूली काबा थे। यही वजह थी कि उस मुआशरे में इन्हें इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा क़ब्ल अज़ा उस मुआशरे में भी सखावत व फ़ियाज़ी में अपनी मिसाल आप थे। मेहमान नवाज़ी नज़म एहताजुम व ज़रूरतमंदों की मदद व यानत और आन की ख़बरगिरी के मामले में हमा वक्त पेश रहा करते थे। हज़रत अईन बे अलिफ सीन अलिफ बे ते दाल अलिफ हमज़ा से ही इंतहाई शरीफ नफ्स कस्म के इंसान थे। अबू तालिब की तरह ये भी हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही रहमत व शफ़क़त का मुआमला किया करते थे। मशरकीन मक्का के मुकाबले में अलिफ मद्दा पे की तरफ से हमेशा मुदाफ़ियत व हमायत की भी हत्ता अलमक़दूर कोशिश व जस्तजू किया करते थे। नबुव्वत के 13वीं साल बैत उक़बा सानिया के मौका पर अलिफ मद्दा पे जब मदीना से आए हुए अफराद के साथ तय शुदा मंसूबे के मुताबिक खुफिया मुलाकात की गर्ज से रात की तारीकी में अपने घर से मुनी की जानिब रवाना होने लगे, तब ऐन वक्त पर हज़रत अईन बे अलिफ सीन भी आ पहुँचे और आसिरार की आका, मैं आपको हरगिज़ तन्हा नहीं जाने दूँगा, मैं भी ज़रूर आपके हमराह वहाँ जाऊँगा। हज़रत अईन बे अलिफ सीन उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अपने पुराने दीन पर ही कायम थे, लेकिन अपने भतीजे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व शफ़क़त का यह आलम था का इन्होंने इस बात को गवार नहीं कहकर इस कदर ख़तरा मोल लेते हुए उनका भतीजा की लावहं जाए। एक तो रास्ते में कदम कदम पर मशरकीन मक्का की तरफ से ख़तरा और इसके अलावा मज़ीदिया के इन्हें कुछ अंदाज़ा हो चुका था का इस मुलाकात में अलिफ मद्दा पे शायद अब मुस्तकिल तौर पर मक्का से मदीना मुंतकिल हो जाने के बारे में उन लोगों के साथ कुछ गिफ़त व शनीद करेंगे और इस सिलसिले में कुछ अहम मामलात तय किए जाएंगे। चूँकि ये इंतहाई नाजुक मामला था, लिहाजा हज़रत अईन बे अलिफ सीन की ये ख्वाहिश थी कि इस अहम और हसास तरीन मामले पर गफ़त व शनीद के मौका पर भी मौजूद हूँ और अफ़रीक़ीन के माबैन इस बारे में जो कुछ भी तय हो वो उनकी मौजूदगी में हो, ताकि इनका पीरा भतीजा किसी मुश्किल में न फंस जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान चचा के इसरार को देखते हुए इन्हें अपने हमराह ले गए थे और उन्हीं में इस मुलाकात और फिरबियत के मौका पर अनसार मदीना ने अलिफ मद्दा पे को मुस्तक़ल मदीना चले आने वाले की दावत दी थी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसार मदीना के माबैन इस हवाले से तय किए जाने वाले मामलात और ज़रूरी गिफ़त व शनीद के मौका पर हज़रत अईन बे अलिफ सीन भी मौजूद थे। यकीन आज से हज़रत अईन बे अलिफ सीन के दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना ताल्लुक़ अलिफ वाव रे अलिफ मद्दा पे की खैरियत व सलामती के हवाले से फ़िक्र तशवीश और अख़ीर ख़ाही के जज्बात की खूब अक्कासी होती है। हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा दिन इस्लाम के ज़ुहूर के बाद बहुत इब्तिदाई ज़माने से ही दिन बरहक़ कबूल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अलबत्ता इसके बावजूद हमेशा मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते रहे। मुसलमानों की हिफाजत व सलामती से मुताल्लिक़ जो कुछ भी उनसे बिन पड़ा, हमेशा ही इस सिलसिले में हत्ता अलमक़दूर कोशिश व जस्तजू में मशगूल रहे। नबुव्वत के 13वीं साल जब हुजरत मदीना का हकम नाज़ल हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम मुसलमान अपने आबाई शहर मक्का को खैरबाद कहते हुए मदीना चले आए थे और फिर इस हिजरत के बाद महज अगले साल ही मशरकीन मक्का मुसलमानों को नीसत व नाबूद कर देने की गर्ज से मदीना की जानिब रवाना हो गए थे और फिर मदीना शहर से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर बदर के मकाम पर मुसलमानों और मशरकीन मक्का के माबैन अव्वलीन मअरका पेश आया था। इस मौका पर हज़रत अब्बास मशरकीन मक्का के हमराह बादले नाखास्ता और मजबूरन चले आए थे, जबकि उनकी दिली हमदर्दियों मुसलमानों के साथ थीं और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी कस्म की जा रही और लश्करकशी के सख्त मुखालिफ थे। इस मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को यह ताकीद फरमा दी थी कि दौरान जंग अगर किसी का अब्बास के साथ आमना सामना हो जाए तो वो इन्हें कत्ल ना करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हकीकत का खूब एहसास वादरक था का अब्बास खलूस दिल के साथ मुसलमान होना चाहता ही, वो मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह ही और उनका दिल मुसलमानों के साथ ही धड़कता है। और फिर ग़ज़वा बदर के इख्तिताम पर कैफियत कुछ यूं थी कि मशरकीन मक्का में से 17 अफराद मारे गए थे, 17 ही मुसलमानों के हाथों कैदी बने थे, जबकि बाकी लोग जान बचाकर वापस लौट गए थे। हज़रत अईन बे अलिफ सीन का नसीब इन्हीं इन तीनों कस्म के अफराद में से दूसरी कस्म की जानिब खींच लाया था, यानी जो कैदी बन गए थे।
और फिर जब वो दिन ढल गया और रात के साए हर तरफ फैल गए, कैदियों के कराहने की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। इन्हीं आवाज़ों में हज़रत ऐन बे अलिफ सीन की आवाज़ भी शामिल थी। मुशफ़िक़ व मेहरबान चचा के कराहने की आवाज़ जब अलिफ मद्दा पे की समाअत से टकराती तो आप इंतहाई रंजीदा व दिल गिरफ़्तार हो जाते। सहाबा किराम ने जब अलिफ मद्दा पे की ये उदासी और बेचैनी देखी तो इस चीज़ की वजह दरियाफ्त की। तब अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मैं अपने चचाई बास की आवाज़ की वजह से परेशान हूँ। और फिर कुछ दालिए रे बे ऐन दाल ऐन बे अलिफ सीन की आवाज़ आना बंद हो गई, जिस पे रे अलिफ मद्दा पे ने अपने उन सहाबा किराम को मुखातब करते हुए इस्तफसार फरमाया, माली ला आसमा आनिल अल अब्बास, यानी क्या बात हो गई, अब मुझे अब्बास के कराहने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तब उनमें से एक शख्स ने अर्ज़ कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे आपकी बेचैनी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं आपके चचाई बास की रस्सी ढीली कराया हूँ। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, जाओ सभी कैदियों की रस्सी ढीली कर दो। और फिर बाहम मशावरत के बाद कैदियों के बारे में जब ये तय पाया का तमाम कैदी फिदिया अदा करें और आज़ाद हो जाएं, तब दीगर कैदियों की तरह हज़रत अब्बास भी जब आज़ाद हुए तो अब मक्का वापसी के बाद दीन इस्लाम पैगम्बर इस्लाम ने तमाम मुसलमानों की बेहतरी और खैर व खूबी के लिए हत्ता अलमक़दूर कोशिशें करते रहे। वक्तन फ़ौक़तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफिया ख़त व किताबत भी किया करते, जिसमें मक्का की सूरत हाल मशरकीन मक्का की जंगी तैयारियों व दीगर ज़रूरी इत्तिलात व मालूमात बहम पहुँचाया करते। जब इन्हें मुसलमानों की किसी कामयाबी के बारे में इल्म होता तो बहुत खुश होते, और जब उनकी किसी नाकामी की इत्तिला मिलती तब इंतहाई रंजीदा व फसरदा हो जाया करते। उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि 59 हिजरी में फ़तह मक्का से कुछ कबल हज़रत ऐन बे अलिफ सीन हुजरत मदीना की गर्ज़ से मक्का शहर से निकले और मदीना की जानिब रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में मक्का शहर से कुछ फासले पर ही उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, जो इस मौका पर अपने 10,000 जन निसारों की क़यादत करते हुए मदीना से मक्का की जानिब पेशकदमी फरमा रहे थे। और तब इस मुलाकात के मौका पर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया। अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के लश्कर में शामिल होकर अब वापस मक्का की तरफ गामज़न हो गए। बाज़ मुअर्रिख़ीन के बक़ौल हज़रत ऐन बे अलिफ सीन बहुत पहले ही दिन इस्लाम दिल से कबूल कर चुके थे, ताहम इस चीज़ को वह छुपाते थे। अलबत्ता अब फ़तह मक्का के मौका पर जब मुसलमानों को गलबा नसीब हुआ तो इन्होंने अपने कबूल इस्लाम का खल कर ऐलान कर दी। फ़तह मक्का के फ़ौरी बाद तारीख़ी ग़ज़वा हुनैन पेश आया। मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ताइफ़ शहर में हौज़न और सक़ीफ़ नामी दोबरा कबाइल आबादत है। इन्हीं जब मुसलमानों के हाथों फ़तह मक्का की खबर मौसूल हुई तब यह अंदेशा होने लगा कि कहीं मुसलमान मक्का के बाद अब हमारे शहर ताइफ़ की जानिब मुतवज्जह न हो जाएं। लिहाजा इन्होंने ये फ़ैसला किया कि क़ब्ल इसके कि ऐसी नौबत आए हमें खुद ही मक्का पहुँचकर मुसलमानों पर हमला कर देना चाहिए। चुनांचे इस मकसद के लिए 24,000 जंगियों पर मुश्तमिल इनका लश्कर की जरार ताइफ़ से मक्का की जानिब रवाना हुआ। दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में जब ये इत्तिला मिली तो वाओ अलिफ मद्दा पे ने भी वहीं बैठ करान का इंतज़ार करने की बजाय अपने 12,000 जन निसारों के हमराह उनकी जानिब कूच करने का फ़ैसला फरमाया। चुनांचे मक्का और ताइफ़ के दरमियान हुनैन नामी मकाम पर दोनों लश्करों का आमना सामना हो। एक तो दुश्मन की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, मज़ीदिया कि इन्होंने एक तंग व तारीक पहाड़ी दर्रे में बड़ी तादाद में तीरंदाज बैठा रखे थे। आम यलगार से कबल ये सूरत हाल पेश आई कि मुसलमान जब वहाँ से गुजरने लगे तो उन छपे हुए तीरंदाजों ने मुसलमानों पर शदीद तीरंदाजी शुरू कर दी। मुसलमान इस अचानक और अबालकल ही गैरमुतुका हमले की वजह से अफरा तफरी का शिकार हो गए। अचानक तीरों की बारिश, नामालूम और इंतहाई तंग व तारीक पहाड़ी रास्ते, लिहाजा इब्तिदा में मुसलमानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी सफ़ों में नज़म व ज़ब्त बरकरार न रहा, आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता भी बरकरार न रह सका, और वो सब एक दूसरे से बेखबर और अनजान और अगमनाम रास्तों में इधर उधर बिखर गए। मज़ीदिया के इतने बड़े पैमाने पर अफरा तफरी और भाग दौड़ की वजह से गिरदोखबार का ऐसा तूफ़ान अठाका दिन में रात का आगमन होने लगा। ये चीज़ मज़ीद सरासी मगी व बदहवासी का सबब बनी। ऐसे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह महज गिनती के चंद अफराद ही रह गए थे, उनमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे, जिन्होंने इस मौका पर रे अलिफ मद्दा पे की हिफाजत व हमायत की खातर बेमिसाल जुरात और बड़ी इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। मज़ीदिया उनकी आवाज़ क़दरती तौर पर चूँकि काफ़ी बुलंद थी, लिहाजा इस मौका पर वो बार बार आवाज़ बुलंद पुकारते रहे कि मुसलमानों, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हैं, लिहाजा सब यहीं चले आओ। उनकी इस प्रकार की वजह से मुसलमान दोबारा वहीं इकट्ठा हुए, अपनी सफ़ों को मंज़म किया और फिर ऐसा ज़ोरदार हमला कहकर दुश्मन के पाँव मखर गए।
गिरज़े के इस नाजुक तरीन मौका पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की ये इस्तिक़ामत जहाँ मुसलमानों के लिए बड़ी खैर खूबी का सबब बनी, वहीं इससे उनके इखलास नून ज़ेर सीन व उलामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बेमिसाल मोहब्बत और जज्बा विफा की भी खूब अक्कासी होती है। और फिर ग़ज़वा हुनैन के फ़ौरी बाद पेश आने वाले ग़ज़वा ताइफ़ के मौका पर नीज़ नौ दो चश्मी मीम नूनहुन्ना तारीख़ी ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अईन बेअलिफ़ सीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मौजूद थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे और फरमाया करते थे, हज़ा अमी वाओ सैनो आबी एक, यानी ये मेरे चचा हैं और मेरे लिए वालद की मानिंद हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही सख़ी और फ़ियाज़ क़स्म के इंसान थे। कबूल इस्लाम के बाद इस सखावत व फ़ियाज़ी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया था। फ़क़रा व मसाकिन की बहुत ज़्यादा मदद व इआनत किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फ़रमाया करते थे, हज़ा अल अब्बासम नबिकुम आजदु क़ुरैशा कफ़्फ़ा व अबू सलूआ दो, यानी ये अब्बास हैं तुम्हारे नबी के चचा, तमाम कबीला क़ुरैश में सबसे ज़्यादा सख़ी और सबसे बढ़कर असला रहमी करने वाले इंसान। गिरज़े के हज़रत अब्बास बिन अब्दालमतलब रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके साथ बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते रहे और वो अलिफ़ मद्दा पे कामबारक दौर गुज़रगी। हज़रत अब्बास बिन अब्दालमतलब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अब्बास बिन अब्दालमतलब रज़ी अल्लाह अन्हा उद्देम्बुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़र जाने के बेअइन दाल अलिफ़ मद्दा पे के खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का वासे क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता रहा। खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी बहुत ज़्यादा तज़ीम व तकरीम किया करते। उनके बाद खलीफ़ा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की भी यही कैफ़ियत रही। हत्ता कि अगर रास्ते में कहीं आते जाते इन्हीं हज़रत अईन बेअलिफ़ सीन नज़र आ जाते तो वो उनके एहतिराम में अपनी सवारी से नीचे उतर आते और पैदल चलने लगते और वो कहा करते, हज़ा अम्मलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा महतरम हैं। मकसद यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा महतरम अगर पैदल चल रहे हैं, ऐसे में मैं सवारी पर उनके करीब से गुज़रूँ, ये मुनासिब नहीं। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दौर की ख़िलाफ़त में मुश्किल मौक़े पर ख़ुद सरत दावा व मुनाजात के अलावा अक्सर बेशतर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से भी दुआ करवाया करते थे। चुनांचे एक बार जब सख्त कहता पड़ा तब इन्होंने हज़रत अईन बेअलिफ़ सीन से दुआ के लिए कहा, जिस पर हज़रत अईन बेअलिफ़ सीन ने खूब गड़गड़ा कर और नहायत दिलसूज़ी के साथ दुआ की और फिर दुआ से फ़राग़त के बाद जब मड़कर हज़रत अईन मीम रे काफ़ी जानिब देखा तो उनकी आँखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी और तब देखते ही देखते आसमान से भी खूब बारिश बरसने लगी। जिस तरह एक तरफ हज़रत अईन बेअलिफ़ सीन की आँखों से लगातार आंसुओं की बरसात हो रही थी, बेअईन ये नून है, उसी तरह अब दूसरी तरफ आसमान से भी खूब पानी बरसने और बहने लगा था। हालांकि इससे कबल वह मतलब बिल्कुल साफ था, बारिश के कतन कोई आसार नहीं थे, बादलों का कोई नाम वंशान तक नहीं था। उसी कैफियत में मदीना में वक्त गुजरता रहा, आते जाते मौसमों का सफ़र जारी रहा। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़द्र सहाबी मुनीज़ अलिफ़ मद्दा पे के मुशफ़िक़ व मेहरबान चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दालमतलब रज़ी अल्लाह अन्हा के लामे फ़िया सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना ख़िलाफ़त के दौरान 32 दो चश्मी बरोज़ी जुम्मा 82 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अपने अल्लाह से जा मिले। तजहीज़ुल तकफ़ीन के मौका पर खलीफ़ा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा पेश रहे। नमाज़ी जनाज़ा भी इन्होंने ही पढ़ाई और फिर इन्हीं मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान बक़ी में सफ़रक़ा कर दिया गया। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक हज़रत अईन बेअलिफ़ सीन से दुआ कराने के इस वाक़े के हवाले से ये तंबीह ज़रूरी है कि वसीला से मुताल्लिक़ आम तौर पर जो ग़लत अक़ाइद पाए जाते हैं उनकी बिना पिरास वाक़या से कोई गलत इस्तिदलाल न करे, क्योंकि जायज़ और शरई वसीला महज़ वही है जो दर्जे ज़ैल अमूर अमीन से किसी पर मशतमल हो।